মাদ্রাসার ছাত্রছাত্রী যারা পাশ করেছে বা যারা স্কুল ছুট তাদের জন্য একটা নতুন প্রকল্পের ঘোষণা করেছে শাহীন একাডেমি। কর্ণাটকে যাত্রা শুরু করলেও গোটা দেশ জুড়ে তারা মাদ্রাসা ছাত্রদেরকে মূলধারার শিক্ষাঙ্গনে পৌঁছে দিতে উদ্যোগ নিয়েছে। পশ্চিমবঙ্গেও তারা এ কাজ শুরু করেছে। মেন স্ট্রিম এডুকেশনের সাথে যাতে মাদ্রাসা ছাত্রছাত্রীরা অংশ নিতে পারে, হাফেজ যারা মাদ্রাসা থেকে পাশ করে হাফেজ হচ্ছেন তারা যাতে মূল স্রোতে আসতে পারেন, সেই উদ্যোগ কিন্তু শাহীন একাডেমি নিয়েছেন। আজকের কলকাতা প্রেস ক্লাবে শাহীন একাডেমির সাংবাদিক সম্মেলন ছিল। সেই সাংবাদিক সম্মেলন শেষে আমরা শাহীন একাডেমির কর্ণধার डॉक्टर अब्दुल कादिर साहब के पेशी तार काछ जानते चाहबो क्यों इस तरह प्रोग्राम लॉन्च किया मेन स्ट्रीम एजुकेशन में मदरसा स्टूडेंट को जोड़ने के लिए? इसकी वक्त की ज़रूरत महसूस हो रही थी। कई उलमा इकराम इसका एहसास कर रहे थे। देखिए, दीनी असली तालीम का इम्तिज़ाज एक वक्त की ज़रूरत है। एक ज़माना था जब एक ही छत के नीचे दीनी तालीम और मॉडर्न एजुकेशन दोनों हुआ करती थी, तो वो दौर इंसानी तारीख़ का सबसे सुनहरी दौर हुआ करता था। हम उसको अलग करके यकीनन नुकसान में आए हैं, तो दोनों का मिक्सअप होना चाहिए। और उलमा इकराम ये ऐलान कर चुके हैं कि आलिमियत में एडमिशन के लिए हाफिज़ों को या किसी को 10th पास करना लाजमी है। तो इस एहसास के साथ इस मकसद को पूरा करने के लिए 5000 हुफ़ाज़ को 10th पास कराने का एक मंसूबा बनाया गया है मदरसा प्लस के नाम से। और इसके लिए 58 अभी हम मदरसे उनका सिलेक्शन किए हैं, जहाँ पर 100 हुफ़ाज़ को रखेंगे। मदरसा उनका होस्ट रहेगा, उनके रहने खाने का इंतज़ाम करेगा, और शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन कुछ NGOs की मदद के साथ वहाँ पर टीचर्स का तक़र्रुर करेंगे और उनकी सैलरी का इंतज़ाम करेंगे और एग्ज़ामिनेशन दिलाएंगे। 18 महीने में NIOS से उनको 10th पास कराकर फिर फर्दर एजुकेशन के लिए उनके लिए रास्ते ढूंढने की कोशिश करेंगे। कैंपेन टू प्रमोट मेन स्ट्रीम एजुकेशन, क्या आप मानते हैं कि মাদ্রাসা এডুকেশন মেন স্ট্রিম নেই? ইটাহার আল আমিন মিশন মেধাবীদের সেরা প্রতিষ্ঠান। এই মিশন থেকেই মাধ্যমিকে রাজ্যে প্রথম হয়েছিল। এটি প্রাকৃতিক পরিবেশে ঘেরা উন্নত মানের একটি আদর্শ আবাসিক মিশন। আপনার ছেলে মেয়েকে ভর্তি করতে চাইলে আজই যোগাযোগ করুন 9475543142 অথবা 9851570387 এই নম্বরে। दोनों को साथ साथ चलना चाहिए, बल्कि आलिमियत जो है एक स्पेशलाइजेशन है। वो स्पेशलाइजेशन के लिए 12th तक या 10th तक मॉडर्न एजुकेशन लेकर फिर स्पेशलाइजेशन के लिए जा सकते हैं। ऐसा नहीं कि कुछ भी नहीं जानते। हमारे उलमा इकराम नेचर से, कुदरत से, फितरत से, माहौल से, तारीख़ से और मुस्तक़बिल के हालात पर नज़र रखने के काबिल जब तक नहीं होंगे वो हक़ अदा नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए ज़रूरी साइंस, मैथ्स, हिस्ट्री उनको भी आना चाहिए। तो इसलिए 12th पास के बाद आलिमियत करना ज़्यादा मुनासिब है। जैसा कि मेरा मानना है, लाशऊरी में हिफ्ज़ कर लिए और लाशऊरी में आलिमियत कर लिए, वो मुल्क और मिल्लत के लिए फ़ायदामंद नहीं हो सकते। शऊर के साथ, चॉइस के साथ, रग़बत के साथ पसंद करके आफ्टर 12th या आफ्टर 10th आलिमियत में जाएंगे तो वो अच्छे आलिम बनेंगे। कब से आपको लगा कि मदरसा स्टूडेंट पीछे है, उनको मेन स्ट्रीम में लेना ज़रूरी है? ये एहसास तो हमको 35 साल पहले हुआ था, और हम उसको बाज़ाब्ता 12 साल पहले हिफ्ज़ुल कुरान प्लस के नाम से ये कोशिश शुरू कर दिए थे, और इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए। इसके 15-20 छोटे छोटे सेंटर ऑलरेडी इंडिया भर में चल रहे हैं। अब ये बड़े पैमाने पे मासेस तक ये बात पहुंचाने और ज़्यादा से ज़्यादा हुफ़ाज़ को इसका बेनिफिट पहुंचाने के लिए अब मदरसा प्लस के नाम से ये कोशिश हम शुरू किए हैं, और ये आगे बढ़ेगा। इसको बहुत सपोर्ट मिल रहा है, मदरसों का, उलमा का, NGOs का, डोनर्स का भी सपोर्ट इनको मिल रहा है, हमको मिल रहा है। और इंशाल्लाह हम अभी पहले मरहले में 5000 हुफ़ाज़ को 10th पास कराएंगे। कर्नाटक गवर्नमेंट ने मुस्लिम रिजर्वेशन को स्टॉप कर दिया है, इसके ऊपर आपका रिएक्शन क्या है? देखिए, गवर्नमेंट पॉलिटिकल इशू है, ये गवर्नमेंट के अपने मकासद हैं, लेकिन हम ये चाहेंगे कि आज मिल्लत इस्लामिया के लोग इस एहसास के साथ मेहनत अपनी बढ़ा दें, अपना फोकस, अपनी तरजीहात एजुकेशन पे दें, फजूल खर्ची ख़त्म कर दें। मैं ये बात बार बार बता रहा हूँ कि शादियों पे ख़र्च नहीं करेंगे, घर बड़े बड़े बना के घर की आरइश के लिए, डेकोरेशन के लिए हम खर्च नहीं करेंगे। अब हम खर्च करेंगे तालीम के ऊपर करेंगे।
और जनरेशन की मईशत को ठीक करने के लिए, उनके रोज़गार के ज़राए पैदा करने के लिए हम कोशिश करेंगे। और मेरा मानना है वो समाज तरक्की नहीं कर सकता जो अपनी औलाद की तालीम से ज़्यादा उसकी शादियों पे खर्च कर देता है, बल्कि तमाम फजूल फंक्शंस ख़त्म हो जाएं, फजूल खर्ची ख़त्म हो जाएं और तालीम पे तवज्जो दें, एक्स्ट्रा मेहनत करें। ये 4% तहफ़्फ़ुज़ात हमारे आज निकाले गए हैं, तो हम 16% लेने के लिए मेहनत को बढ़ाएं, ताकत की बुनियाद पर, मेहनत की बुनियाद पर मेहनत करके अपना हक़ हासिल करेंगे। कादिर साहब, रिजर्वेशन बेस कंट्री है, एससी के लिए एक है, एसटी के लिए एक है, माइनॉरिटी ओबीसी के लिए है, अभी वो जनरल के लिए भी आया। तो इस तरह इतना रिजर्वेशन सिस्टम है, आप बोला कि एजुकेशन बढ़ाओ, एजुकेशन होने के बाद जॉब मिलेगा। देखिए, हम जॉब के लिए एजुकेशन हासिल नहीं करना है, एजुकेशन काबिलियत के लिए, समाज को समझने के लिए, नेचर को समझने के लिए, हालात को समझने के काबिल बनना है। और हम जॉब के लिए नहीं पढ़ेंगे, हम काबिलियत के लिए पढ़ेंगे, इंसानियत की खिदमत के लिए पढ़ेंगे, हम जॉब देने वाले बनेंगे। और जब तक ये कौम, ये नस्ल, हमारी जनरेशन देने वाली नहीं बनेगी, तब तक तरक्की नहीं कर पाएगी। यहाँ पर हमको नस्ल को बचाना है, तहज़ीब को बचाना है और हमको देने वाला बनना है। आपको आखिरी सवाल है, आप कभी पॉलिटिक्स में आएंगे? कभी नहीं, मैं इस पॉलिटिक्स में क़तई इंटरेस्टेड नहीं हूँ, जबकि वो भी एक ज़रूरत है, वहाँ पर भी कुछ लोग जाना चाहिए, अच्छे लोग जाना चाहिए, लेकिन मैं अपने काम में ज़्यादा खुश हूँ और इसकी ज़रूरत ज़्यादा महसूस हो रही है। मैं एक्टिव पॉलिटिक्स में हिस्सा नहीं लेना चाहता हूँ। कभी ऑप्शन मिले तो? ऑप्शन मिले भी तो मैं उसको रिफ्यूज़ करूँगा, क्योंकि ये काम मेरा जो अब फ़िलहाल चल रहा है, ये अल्लाह का फजल है, ये बड़ा काम है। एक मिनिस्टर, एक चीफ मिनिस्टर, एक एमएलए जो काम नहीं कर सकता था, वो बिनजानी वल्लाह हो रहा है, तो मैं पॉलिटिक्स से दूर ही रहना चाहूँगा। আমরা এতক্ষণ কথা বলছিলাম শাহীন একাডেমির কর্ণধার ডক্টর আব্দুল কাদিরের সঙ্গে। তিনি বললেন যে গোটা দেশ জুড়ে মাদ্রাসা ছাত্রছাত্রীদেরকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য নতুন কর্মসূচি শুরু হয়েছে, যে যারা পড়াশোনা করেনি অর্থাৎ ড্রপ আউট স্টুডেন্ট তাদেরকে এবং যারা মাদ্রাসার হাফেজ পাশ করছেন তাদেরকে বিনামূল্যে এবং যাদের অর্থনৈতিক স্বাবলম্বী যারা অর্থনৈতিকভাবে, তাদের 3000 টাকা খরচ করে তারা পড়ার সুযোগ পাবে। এবং তিনি জানালেন যে কোনো দিন তিনি রাজনীতিতে অংশ নেবেন না।